मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी को एक परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना चाहता हूँ। जो कोई व्यक्ति अपने पापों से मन फिरा के एकमात्र प्रभु परमेश्वर यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेता है और उसके बताए गए मार्ग बाइबल पर चलने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसके पाप क्षमा हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात वो स्वर्ग में ही जाता है। क्योंकि बाइबल अनुसार रोमियो 3:23 के अनुसार सब ने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बहुत बड़ी बात है कि इंसान के अंदर पाप है। इस कारण इंसान के अंदर पाप होने के कारण परमेश्वर से मेल नहीं कर पाता है इंसान। ये पाप कहाँ से आया? आप बाइबल की उत्पत्ति की पुस्तक आदम हव्वा की कहानी, पहला मनुष्य इस आदम हव्वा मतलब स्त्री पुरुष को बनाया परमेश्वर ने, उसमें समझ सकते हैं। उसको भी कहानी मैं दे दूंगा। फिलहाल यही सुसमाचार है। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, संसार में जितने भी लोग हैं धरती पर, सब ने पाप किया है। हर इंसान भी जानता है कि हमारे जीवन में पाप है। झूठ, चोरी, बेईमानी आदि आदि बहुत सारे ऐसे, चुगली, जलन, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब भयानक, ये सब पाप इंसान के जीवन में है। लेकिन क्या परमेश्वर ने इंसान को पाप के लिए बनाया था? पाप करने के लिए नहीं, स्टार्टिंग में नहीं बनाया था। लेकिन परमेश्वर की सहभागिता से दूर होने के कारण ही ये सब हुआ। मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको एक सुसमाचार ये है। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ परमेश्वर के सुसमाचार के बारे में। लोग समझते हैं कि बाइबल जो है वो परमेश्वर का वचन नहीं है, और समझते हैं कि ये भी एक ईसाई धर्म होगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई, मैं ईसाई धर्म नहीं हूँ। मैं ईसाई धर्म से नहीं आता हूँ, मैं हिंदू धर्म से आता हूँ। सर्टिफिकेट में लिखता हूँ। लेकिन मैं चमार जाति का हूँ, भारतीय हूँ। लेकिन मैं बचपन से ही गौतम बुद्धा को मानता था। लेकिन गौतम बुद्धा की क्या शिक्षा है वो भी ठीक से नहीं जानता था। गौतम बुद्धा के अनुसार भगवान होते ही नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए, मैं एक चीज़, खास चीज़ बता रहा हूँ। इस पर एकदम ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर। देखिए, इंसानों ने जो धर्म बनाया है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मतलब रोमन कैथलिक, जितने भी धर्म बनाए हैं, जितने भी भगवान बनाए हैं, अपने मन से कोई सोच लिया पेड़ को, कोई सोच लिया ये वो आदि आदि। लेकिन एक चीज़ मैं बता रहा हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जिसने सबको बनाया है उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। मैं भी नहीं जानता था, कोई नहीं जानता है कि मतलब जिसने पूरे कायनात का जो मालिक है, वो यूनिवर्स का वो प्रभु है, मालिक है, सृष्टिकर्ता है, उसके बारे में कोई नहीं जानता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई, आप सबके लिए खुशखबरी है कि बाइबल जो है 66 पुस्तकों की जो पुस्तक है वो परमेश्वर की तरफ से है। उसी परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दिया है कि बाइबल में कि जाओ जाति जाति के लोगों को मेरा सुसमाचार सुनाओ। अब इस बात पर विश्वास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरे प्रिय भाई बहनों? सबसे पहले कि आप सच्चे दिल से खुदा को जिस नाम से जैसे भी पुकार सकते हैं, हे खुदा, हे सच्चे खुदा, मनो पूरे कायनात का मालिक, हे सच्चे खुदा, या फिर हे सृष्टि के मालिक, कुछ भी कर सकते हैं। उसे दिल से प्रार्थना कीजिए और कहिए, हे मालिक, सच में सुनील कुमार जो बोल रहा है ये बाइबल है तेरी तरफ से है, सच है कि नहीं है, मुझे साबित करके दिखा। किसी न किसी, वो परमेश्वर सिद्धांतों के जरिए, कई नहीं सिद्धांतों के जरिए और भी कई ऐसे जरिए, किसी और के जरिए वो साबित करेगा कि मेरा जो बाइबल है 66 पुस्तकों का, ये मेरी तरफ से है, और यीशु मसीह जो है वही सृष्टि करता है, पूरी कायनात का मालिक वही है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। अब इसी बाइबल का सुसमाचार है, जो कोई एकमात्र प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके अपने पापों की ग्रहण करके उसे प्रभु स्वीकार करके पापों से मन फिरा के उसको मतलब पापों की क्षमा पा लेता है, वो स्वर्ग में जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है बाइबल में, मेरे बगैर कोई पिता के पास नहीं जा सकता, अर्थात कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। जो भी व्यक्ति स्वर्ग जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों, केवल प्रभु यीशु मसीह के पाप के क्षमा के द्वारा ही जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो हमारा चुनाव परमेश्वर है,
तो हम स्वर्ग जरूर जाएंगे। पापों की क्षमा के लिए ही बाइबल को प्रचार किया जाता है, ना कि इसको एक लोग समझते हैं कि एक ईसाई धर्म को फैलाया जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर जो ईसाई धर्म होता तो मैं यीशु मसीह को कभी भी अपना उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर कभी नहीं ग्रहण करता, चाहे मेरी जान चली जाती। हाँ, उस समय मैंने प्रार्थना किया था स्टार्टिंग में, थोड़ी बहुत चंगाई मुझे मिली थी, लेकिन चंगाई से चक और लोगों का क्या विश्वास है, बाइबल क्या सच है कि नहीं सच है, इस चीज़ को मैंने सब लमसम 3 साढ़े 3 साल तक रिसर्च किया है खुद, और प्रार्थना किया है। मालिक सृष्टि, मैं ऐसे प्रार्थना करता था, हे सृष्टिकर्ता आप कौन हो, सच में आप यीशु मसीह आपके तरफ से है, परमेश्वर आपके तरफ से है। तो मैं वहाँ प्रार्थना करता, परमेश्वर मुझे सिद्धांतों के द्वारा मेरे दिमाग को समझाता था, कई जगह ले जाता था, स्टेटमेंट में ले आता था और समझ में आ गया मुझे। वैसे ही जितने लोगों ने संसार में यीशु मसीह में आते हैं, इसके आगे मानते हैं, वो सब लोग ऐसे ही मतलब आए हैं, और सभी लोग जब जान जाते हैं यीशु ही सृष्टि करता है तो सारे धर्म से निकल जाते हैं। क्योंकि धर्म क्या है मेरे प्रिय बहनों, वह एक बोझ है, भयानक बोझ है, क्योंकि उसमें मन फिराव नहीं होता। बताइए, जो अब मुझे इंजीनियर बनने का मन ही नहीं है, अब मुझे इंजीनियर बनाओ कैसा लगेगा, नहीं बुरा लगेगा ना। इसी प्रकार लोग धर्म में अच्छा बनने का एक्टिवेट देते हैं, मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, बहुत से होते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तक इंसान वो स्वयं मतलब उसका मन फिराव नहीं होगा, सच्चे दिल से इंसानियत से प्रेम नहीं करेगा, तो कभी इंसान मतलब धार्मिक काम नहीं कर पाएगा। बाइबल में यही सिद्धांत है। परमेश्वर को जो अपने जीवन में बुलाते हैं तो हमें सामर्थ्य देता है, क्षमता देता है सच्चाई में जीने के लिए, सच मन फिराव करने के लिए क्षमता देता है, और हम बढ़ते जाते हैं। और परमेश्वर हमारे पाप तो क्षमा कर ही देता है। वैसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों, आप एक चीज़ को अंदाज़ा लगा सकते हैं, कई लोगों मिलते हैं मेरे जीवन में, ऐसे ऐसे लोग जो गौतम बुद्धा से होते हैं और कहते हैं कि भगवान नहीं है, लेकिन मैं उनके घरों में जाकर देखता हूँ तो दुष्ट आत्माएँ जो होती हैं खेलती हैं। वैसे ही उनके बच्चों पर, उनके 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 बीवी पर, उनके माता पिता पर ऐसे दुष्ट आत्माएँ तांडव करती हैं। तो कहते हैं चोखा बुलाओ, ये बुलाओ, वो बुलाओ। तो मैं उन लोगों से कहता हूँ, बताइए, भगवान नहीं है तो शैतान कहाँ से आ गया? मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो शैतान है तो मेरे प्रिय भाई बहनों भगवान भी है। अगर जो भगवान को नहीं मानते, जानते हैं भगवान नहीं है, तो आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी पाखंड को बढ़ने मत दें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी रीति रिवाज मानते हैं, बाल छिड़वा लेते हैं मरने के बाद, ये वो कर देते हैं, मूर्ति पूजा वो करते हैं, ये सब क्या करने की ज़रूरत है? भगवान नहीं है, नहीं है तो साइंटिफिक तरीके से जिए, क्या ज़रूरत है? लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन आप कंफ्यूज हो, आप ये नहीं जानते कि भगवान कौन है। और जब भी हम यीशु मसीह का प्रचार करते हैं या फिर बताते हैं, तो लोग समझते हैं कि ये अपना धर्म फैला रहा है। ये धर्म फैलाना नहीं है, उस सृष्टिकर्ता का सुसमाचार है जिसने पूरी कायनात को बनाया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सुसमाचार आपके लिए बहुत बेहतरीन है। और जब मैं यीशु मसीह के बारे में सुना तो मैं तो चौंधा आ गया, कैसे हो सकता है यार, दुनिया में सृष्टिकर्ता के भी आ गया है। मुझे तो भौचक्का आ गया था। लेकिन धीरे धीरे मतलब मैंने रिसर्च किया, सब में रिसर्च में सिद्धांतों को देखा तो समझ में आया कि हाँ, सृष्टिकर्ता की भी आज्ञा है। तो इसको मैं प्रूव कर सकता हूँ कि सृष्टिकर्ता की अपना आज्ञा दिया है धरती पर। तो मैं, आप सुनिए मैं कैसे प्रूव करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई भी बाप है, अगर जो अब शादी कर बच्चे पैदा करता है, करता है ना, अगर जो बच्चे पैदा करके वो पंजाब भाग जाए, छोड़ के चला जाए, छोड़ के चल जाए, तो वो कैसा बाप है? बेचारा वो बीवी बच्चे उससे मरेंगे, बिलखेंगे, रोएंगे, आदि आदि करेंगे। तो क्या वो बाप अच्छा है? बाप अच्छा नहीं है, वो नीच है, सुअर है, कुत्ता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, वैसे ही मैं एक स्टेप बताता हूँ। परमेश्वर हमारा पिता है, क्या वो हमें बना करके उसे छोड़ देगा कि तुम जाओ मरो, लड़ो, अपने आप में मरो, ऐसा कर देगा? वो तो पवित्र है। आपके दिल को अपने हृदय से पूछिए, वो हृदय आपका गवाही देगा कि परमेश्वर है, और वो परमेश्वर पवित्र है, महान है। क्योंकि वो परमेश्वर अच्छा नहीं होता, महान नहीं होता, तो कोई भी व्यक्ति धरती पर जीवित ही नहीं होता।
इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, चुनने का अधिकार सबको है। पिता परमेश्वर ने सबको चुनने का अधिकार दिया है, फ्री विल दिया है। आप या तो परमेश्वर को चुनो या ना चुनो। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, यही आपका ना चुनना कि आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। जैसे मेरे बाप दादाओं ने मेरे यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, वो भी सुसमाचार सुने मर गए। लेकिन मैंने जब सुना यीशु मसीह का सुसमाचार तो मुझे बहुत तकलीफ हुआ कि मेरे बाप दादा जितने थे उन्होंने परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं किया, बस धार्मिक रीति रिवाज में ही रह गए। ये नहीं सोचे कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। उसे ही किसी मसीही ने उन लोगों को सुसमाचार सुनाया होगा, लेकिन उन सब ने एक्सेप्ट नहीं किया। मैं बहुत रोया कि परमेश्वर इतना महान है, लेकिन दुनिया में आज देख रहे हैं विभिन्न प्रकार का धार्मिक स्थल हैं, ऐसे ऐसे हैं, लेकिन उसमें परमेश्वर आपको नहीं मिलेगा। वो शारीरिक शांति मिल सकती है, लेकिन आत्मिक शांति कब मिलेगी आपको? जब आपके अंदर स्वयं परमेश्वर आएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है, मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए मैं अपनी आत्मा को छोड़े जा रहा हूँ, ये तुम्हारे साथ रहेगा। और मेरे प्रिय भाई बहनों, वो हमें भरपूर इस जानवरों की भीड़ में बहुत अधिकतर लोग जानवर ज़िंदगी जीते हैं, उन जानवरों के बीच में ये जीने के लिए क्षमता, बुद्धि, सामर्थ्य देता है और हम जी पाते हैं उसके पवित्र वचन से, बाइबल से। मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको मेरा नमस्कार। और परमेश्वर को समझें और जानें और परमेश्वर की महिमा करें। सबको मेरा जय मसीह।